एक 15 साल लड़का मुस्लिम टाउन से अगवा होता है और खैबर एजेंसी से उसको बादयाब करवाने में पुलिस कामयाब हो जाती है। अगवा कैसे हुआ और अगवा होने के बाद क्या इंकशाफात सामने रखे गए? जी, ये इस लड़के का नाम था जी अब्दुल्ला। ये तकरीबन 14-15 साल का है। हमारे पास एक FIR दर्ज हुई 1583/24 थाना मुस्लिम टाउन के इलाके में। ये दर्ज हुई जावेद साहब के मुद्दईयत में, जिनका ये बेटा था। उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा यहाँ पे काम करता है मुस्लिम टाउन के इलाके में और लापता है कुछ चंद दिनों से। पुलिस ने तकरीबन इस पे 7.5 महीने काम किया। इसमें जो हमारा ब्रेक थ्रू था वो था हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से, जहाँ वो काम करता था बच्चा, अब उसके पास अपना कोई मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। काम क्या करता था? वो एक जो छोटा सा होटल था उस पे ये वेटर का काम करता था, ये था उसका काम। तो हमने देखा, जब हमने यानी कि जहाँ वो काम करता था वहाँ पता किया, पूछा तो हमें पता चला कि एक इनमें है इमरान नामी बंदा है, जिसका यानी एक आदमी है वो इसका काफ़ी, वो भी शेरा कोट का रिहायशी और वो इसका यानी थोड़ा जानने वाला है। और ये लड़का ख़ुद भी मुस्लिम टाउन में काम करता था, वैसे ये रिहायशी खुद भी शेरा कोट का था। तो वहाँ हमने यानी जब अदनान का सुराग हमने लगाया तो हमें पता चला कि वो ऑलरेडी एक मुकदमे में नारकोटिक्स में वो जेल में है। हमने अदनान को तलबी पे किया। अदनान ने फिर हमें अपने लोगों का जो गुलाम मुस्तफ़ा था, जो इसका दोस्त बना हुआ था, एक लड़का था जो खाना पीने आता था, वहाँ से ये अब्दुल्ला का दोस्त बना। और जो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बताया, जब हमने गुलाम मुस्तफ़ा का पता किया तो हमें पता चला कि वो एक नारकोटिक्स के मुकदमे में जेल में बंद है। हमने वहाँ जाके इसकी इंटेरोगेशन की, गुलाम मुस्तफ़ा की। इसने हमें अपने बाकी साथियों का बताया, इमरान और अदनान। इन इमरान और अदनान को हमने गिरफ़्तार किया। एक को हमने शेरा कोट से गिरफ़्तार किया, एक को हमने कसूर के इलाके से गिरफ़्तार किया। जब हमने इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि इन्होंने अब्दुल्ला को 50,000 के एवज़ ये लेके गए हैं खैबर एजेंसी। इन्होंने अब्दुल्ला को कहा कि वहाँ हमारा काम था, ये सब खुद न्याजी अड्डे से बैठ के गए खैबर एजेंसी। अब्दुल्ला को वहाँ पे आप कह लें जैसे गिरवी के तौर पे इन्होंने रखवाया पठान के पास, और उसे खरीदी 12 लाख की। 12 लाख की खरीदने के बदले में अब्दुल्ला को वहाँ रखवा दिया। जी, अब इन्होंने पैसे पे नहीं किए थे तो उसको एज अ गिरवी या एज अ अमानतन कि हम अपना लड़का ले जाएंगे और हम अपने पैसे दे जाएंगे। बेसिकली इधर आ गए, इधर आए तो इनमें से एक पकड़ा गया, ये अपनी, और बाकी इन्होंने समहाउ बेच दी, बट पठान को उसके पैसे वापस नहीं किए। तो 7.5 महीने से वो बच्चा उधर था और ये लोग एक इनमें से जेल में था और बाकी स्कॉट फ्री फिर रहे थे। फिर हमने यानी इन दोनों को गिरफ़्तार किया। इस केस में भी इसको वो किया। हम खैबर तक पहुँचे और हमने वहाँ से ये बच्चा बाजियाब कराया अब्दुल्ला। ये बच्चा बाजियाब इतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे टीम एफर्ट है, पुलिस ने बहुत काम किया होगा। किस तरह वर्किंग को आप लेके चले? बच्चे की जान को भी महफूज बनाना है और बाहिफाजत उनके वर्सा के साथ मिलाना है, उनके अहले खाना के साथ मिलाना है, तो किस तरह वर्किंग को कामयाबी की तरफ लेके चले? काफ़ी मुश्किल था। सबसे इसमें जो हमारा ब्रेक थ्रू था वो जो था ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसके ज़रिए हम गुलाम मुस्तफ़ा तक पहुँचने में कामयाब हुए। उसके बाद सब हमने मतलब तकरीबन इसमें हमें 7.5 महीने लगे और कोई 150 से 200 CDR के एनालिसिस करने के बाद हमने इन तीनों यानी इन दोनों को, अदनान और इमरान को गिरफ़्तार किया। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था एक दूसरे सूबे में जाना, और वो भी जो है खैबर जैसे इलाके में, जो कि एक इतना सेटल्ड इलाका नहीं है, और एक अर्स्टवाइल फाटक जो अब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है और पेशावर की पेरीफेरी में, वो हमारे लिए एक, जहाँ पे घर एक बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस होते हैं, तो इट्स लाइक हमें अपनी जान को आप यू आर डिलिबरेटली पुटिंग योर सेल्फ इन अ डेंजर जोन टू पुल आउट अ पर्सन जो कि अपनी मर्जी से यहाँ से गया जस्ट फॉर दोज 50,000। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, लाइफ थ्रेटनिंग भी था, क्योंकि आप मतलब जानते बूझते अपनी टीम को वहाँ भेज रहे हैं, वेयर आपको नहीं पता कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। बट अल्लाह ताला हैड बीन काइंड, वी वर एबल टू सेफली रिकवर द चाइल्ड फ्रॉम देम, अरेस्ट ऑल द 3 मेन एक्यूज जो कि जिम्मेदार थे फॉर सेंडिंग हिम
एंड फॉर हिज एबडक्शन, तो हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है कला है। अब्दुल्ला 7.5 माह खैबर एजेंसी में जिनके पास गिरवी के तौर पे रखा गया था, जिनको अमानतन रखवाया गया था और 12 लाख की मंशात लेकर मुल्ज़मान लाहौर वापस भी आ गए, वो क्या बताता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारा था, क्या काम करवाते थे, कोई मुशक्क़त करवाते थे, कोई मारते थे, पीटते थे, क्योंकि जिन्होंने 12 लाख रुपए की मंशात खरीदी है और जो देने वाला है मंशात, वो तो अपने पैसों के लिए उसको मारता भी होगा, वो कहता होगा राब्ता करो, तो फिर बाद में पता चला होगा कि इनका तो आपस में कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है, ना उनका कोई बच्चा है। एग्जैक्टली मुशक्क़त उससे नहीं कराते थे, लेकिन उसको फिजिकली असॉल्ट करते थे और उसकी वीडियोस उसकी माँ को भी भेजते थे, जिसकी वजह से वो बार बार हमारे पास आती थी और हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम जाएं और बच्चा बाजियाब करा के लेके आएँ। फिजिकली उसको असॉल्ट करते थे, लेकिन इस काबिल करते थे कि माँ को थ्रेटन करने के लिए, कि ताकि वो कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर सके। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब्दुल्ला एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है और एक होटल में छोटे से वेटर की नौकरी करता है, तो वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, काम ऐसा सच वो कहते हैं बस मुझे कमरे में बंद रखते थे, खाना पीना टाइम पे देते थे, लेकिन जब मेरी वीडियो बनानी होती तो फिर मुझे फिजिकली असॉल्ट करते थे। तो अब्दुल्ला क्या कहता है कि गुलाम मुस्तफ़ा के साथ राब्ता इमरान वगैरह ने करवाया कि गुलाम मुस्तफ़ा ने डायरेक्टली अब्दुल्ला को ट्रैप कर लिया और 50 लाख रुपए 50,000 की लालच दी और बदले में उसको वहीं पे अगवा भी करवा दिया। बेसिकली इनका राब्ता उसने नहीं कराया था, ये तीनों चारों गए थे वहाँ पे, जो बात है। और इसको ये कहा, हमने पूछा कि तुम क्यों गए, खुद अपनी मर्जी से न्याजी अड्डे से बैठ के तुम खैबर एजेंसी जा रहे हो, पेशावर जा रहे हो, व्हाई वुड यू डू दैट। तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं गुलाम मुस्तफ़ा यानी मेरा भाई थे, भाई पे यकीन करता था और उन्होंने मुझे कहा कि बस कुछ अरसा रहना है और मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तो मैंने कहा तो कोई काम ही नहीं, कुछ अरसा रहना ही है ना, वहाँ पे 1 हफ्ता रहना है और मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। बस वो 50,000 की लालच में बच्चा चला गया। ठीक है, तो मुल्ज़मान के हवाले से क्या इंकशाफात हुए कि वो आदि मुजरिम थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे और कब से ये कारोबार कर रहे थे? इससे पहले भी इसी तरह की प्रैक्टिस रही कि किसी भी लड़के को लालच में लाकर उसको वहाँ पे रखवा दिया और अपना काम धंधा जारी रखे रहे? नहीं, ये इनका पहला केस था। अलबत्ता ये जो थे नारकोटिक डीलर ज़रूर थे और इनको हमने मुकम्मल चालान करके जेल में भेजा और FIR का भी मुकम्मल चालान है। अपार्ट फ्रॉम दिस एबडक्शन का इनका कोई सियारो नहीं है, लेकिन इनके ऊपर 4-5 नोसी के ज़रूर पर्चे हैं, जो कि ये जाहिर करते हैं कि ये ड्रग डीलर्स हैं। ड्रग डीलर्स हैं? ड्रग डीलर्स हैं। नहीं, वैसे डीलर्स के अलावा, ड्रग डीलर के अलावा इनका काम क्या होता है? कि कहाँ बैठते थे ये चलते फिरते मंशियात को फरोख्त करते थे। ये जो गुलाम मुस्तफ़ा था, ये होटल में आता था और इससे मतलब ऑर्डर करना और जी इस तरह रैंडमली इसको जानता था, जैसे होटल में आए और आप उसको टिप दे दें और इस तरह आपकी दोस्ती हो जाए, इस तरह वाला था। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है, इस तरह के वाक़या से बचा कैसे जा सकता है। ये सारी कहानी पूछने का मकसद ये है कि आप लोग इबरत हासिल करें कि किसी भी अनजान शख्स के बातों में नहीं आना, लालच में नहीं आना और अपनी ज़िंदगी को दाव में नहीं लगाना।